बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शाही टुकड़ों की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है और ब्रेड के मैंने स्लाइसिस लिए हैं। इनकी साइड्स को हमने रिमूव नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसकी साइड्स को रिमूव कर देंगे तो ये टूट जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल ऐसे ही रहें। तो मैंने इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है। अगर आपको स्क्वायर कटना है तो स्क्वायर काट लें आप, अदरवाइज ट्रायंगल शेप में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आप पूरी ब्रेड का बनाना चाहें तो पूरी ब्रेड का भी बना के तैयार कर सकती हैं। तो वन बाय वन करके मैंने सारे ब्रेड्स को स्क्वायर ट्रायंगल शेप में काट लिया है। और यहाँ पर मेरे पास एक पतीली है, उसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर देनी है। यहाँ पर मेरे पास 1 कप के करीब चीनी है और 1 कटोरी पानी मैंने ऐड कर दिया है। तो अब मैंने इसका शीरा बना लेना है। इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और अब इसकी जो चाशनी है वो बन के तैयार हो गई है। अच्छा, हमने शाही टुकड़ों के लिए जो चाशनी बनानी होती है, ऐसा नहीं होता कि 1 तार 2 तार की हमने चाशनी बनानी हो। बस हमने इसे मिक्स करना होता है और इतना होना चाहिए कि ब्रेड के अंदर ये मीठा इक्वल लगे। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम खा भी ना सके। तो यहाँ पर देखिए कि इसका शीरा बन रहा है, ये उबल रही है, लेकिन थोड़ी देर मैं इसे पका लूँगी ताकि थोड़ी-सी ये गाढ़ी हो जाए और फिर उसके बाद मैंने इसे चूल्हे से नीचे उतार लेना है। दूसरी तरफ मेरे पास देसी घी है और उसके अंदर मैंने ब्रेड की स्लाइस को ऐड कर दिया है और मैंने इसे डीप फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे लाइट सा रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है, वो डीप फ्राई करने में भी मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैंने इसे डीप फ्राई कर लेना है और वन बाय वन करके सबको मैंने डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने इसे पका लिया है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना हमने, नहीं तो ये जल जाएगा। कलर इतना आना चाहिए कि ये क्रिस्पी हो जाए, इसके अंदर क्रिस्प जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर अब मेरे पास एक और स्लाइस है, साथ-साथ मैं निकालती जाऊँगी और डालती जाऊँगी ताकि जो काम है वो जल्दी-जल्दी हो जाए। अगर आप चाहें तो एक ही टाइम में 3 भी डाल सकते हैं। जितना बड़ा बर्तन होगा, जितना ज़्यादा घी होगा, उस हिसाब से आप एक ही टाइम में सबको भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कांटे की मदद से मैं इसे पका रही हूँ और ये भी बन के तैयार हो चुका है अच्छे तरीके से। प्यारे दोस्तों, एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ और आज भी करूँगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो रोस्ट हो चुके हैं और मैंने इसे उस चाशनी के अंदर डिप करना है और फिर बाहर निकाल लेना है। इसे रखना नहीं है हमने, बस डिप करना है और बाहर निकालना है, नहीं तो ये टूट जाएँगे। और जो चाशनी है मेरे पास, ये बिल्कुल गर्म नहीं है और ना ही ये बिल्कुल ठंडी है, ये गुनगुनी है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म। तो वन बाय वन करके सारे जो ब्रेड्स हैं मैं उन्हें इस चाशनी के अंदर डिप करूँगी और फिर उन्हें बाहर मैं निकालूँगी। अगर आप इस टाइम पर चाहें तो ड्राई फ्रूट्स या यूज़ कर सकते हैं आप, उससे भी बहुत मज़े का लुक आता है और खाने में उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे, इवन के बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर घर में कोई भी इवेंट हो, तो बस आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बार ये फरमाइश पर बनाए जाएंगे, इतना मज़े के बन के तैयार होते हैं। आप बच्चों को ये टिफ़िन में बनाकर दे सकती हैं, बहुत शौक से खाएंगे और टिफ़िन खाली आएगा। सो गाइस, इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मैं इसे टेस्ट करने लगी हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा बन के ये तैयार हुआ है। यकीन जाने बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। जब आप इसे ट्राई करेंगे तब आपको एहसास होगा कि कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द